नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैनचेस्टर फोर्थ टेस्ट के बारे में, जहां टीम इंडिया टेस्ट बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। आज तीसरे दिन के खेल समाप्त होते होते इंग्लैंड 544 रन बना चुकी है, सिर्फ 7 विकेट के नुकसान पर, और 186 रन की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया टॉस हारकर इंग्लैंड ने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा और टीम इंडिया 358 रन में ऑल आउट हो गई, जिसमें यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की बेहतरीन हाफ सेंचुरी थी और बाकी कि कोई भी प्लेयर कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। सुनील ठाकुर 40 रन बनाए और केएल राहुल 46 रन। जवाब में लग रहा था टीम इंडिया इंग्लैंड को कोशिश करेगी कम से कम में ऑल आउट कर दे, 300 के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर ले, कम से कम 50 या 100 रन का लीड ले ले और यह मैच जीतने की कोशिश करे, ताकि सीरीज 2-2 से बराबरी हो जाए। अंतिम 5वां मैच में टीम इंडिया जीतने की कोशिश करे। लेकिन हमारे नए कप्तान शुभम गिल, जिन्हें बीसीसीआई कैप्टन कूल समझता है, और उन्हें कप्तानी दे दी, और शुभम गिल कैप्टन कूल नहीं कैप्टन फूल निकले। उनकी गैर जिम्मेदाराना कप्तानी बेवकूफियों की वजह से टीम इंडिया को दूसरे और तीसरे दिन भारी नुकसान झेलना पड़ा और नतीजा इंग्लैंड ने 544 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और भी 7 विकेट खोकर हो सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, बल्ले से बॉल से भी कमाल करते हैं, और उन्होंने खुद को साबित भी किया है। लॉर्ड्स टेस्ट में उन्हें मौका दिया गया खेलने के लिए, उन्हें बॉलिंग नहीं दिया गया था 50 ओवर तक, और जब बॉलिंग दिया गया तो उन्होंने 22 रन देके 4 विकेट लिए। नतीजा इंग्लैंड, इसमें जॉय रूट की भी विकेट थी, 193 रन में ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया जीते जीते यह मैच 22 रन से हार गई। अगर पहले वाशिंगटन सुंदर का मौका दिया जाता तो इंग्लैंड 150 में ऑल आउट हो जाती और लॉर्ड्स टेस्ट टीम इंडिया जीते। और वही बेवकूफ़ी शुभम गिल ने मैनचेस्टर टेस्ट में किया, जब टीम इंडिया 358 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड बैटिंग करने आया। इंग्लैंड दूसरे दिन 225 रन बनाकर 2 विकेट खोए थे। पहली ओपनिंग पार्टनरशिप लगभग उनकी 170 के राउंड थी। ब्रेक थ्रू दिया रविंद्र जडेजा ने और अर्शुल काम्बेज ने 1 विकेट लिए। 2 विकेट पे 225 रन दूसरे दिन के खेल समाप्ति हुए, और तीसरे दिन इंग्लैंड 544 रन बना चुका है 7 विकेट कमाकर। और इतना बड़ा स्कोर खड़ा होने के पीछे पूरा क्रेडिट जाता है शुभम गिल की खराब बॉलिंग प्लेसमेंट की वजह से, क्योंकि लगभग 50 ओवर हो चुका था। लेकिन वाशिंगटन सुंदर, जो लॉर्ड्स मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 22 रन देकर 4 विकेट लिया था, में सारे की प्लेयर थे, उन्हें शुभम गिल ने बॉलिंग नहीं दिया 50 ओवर तक। आप सोच सकते हैं दूसरे दिन उन्हें बॉलिंग दिया ही नहीं किया है, और तीसरे दिन जब उन्हें बॉलिंग दिया 50 ओवर खत्म होने के बाद, तब जो 2 विकेट गिरे वो वाशिंगटन सुंदर ने लिया। अपने दूसरे ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने विकेट लिए। 2 विकेट जो झटके
ब्रेक थ्रू देने वाले वाशिंगटन सुंदर ही थे। अगर उन्हें पहले बॉलिंग दे दिया था, दूसरे दिन ही बॉलिंग दे दिया था, जब फास्ट बॉलर बिल्कुल इनफेक्टिव थे, बुमराह हो, सिराज हो, कंबोज हो या फिर ठाकुर हो, वाशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं आजमाया गया? ये गलती एक बार नहीं बार बार कर रहे हैं। सदुल ठाकुर ने भी कहा कि शुभम गिल मनमानी कर रहे हैं और उनके बिहेवियर से भी लगता है क्योंकि अंदर एरोगेंसी आ गई, वक्त से पहले उन्हें कप्तान बना दिया, जो कि वो डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनकी स्थान भी पक्का नहीं था उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा वर्ल्ड कप ट्रॉफी में कितने टेस्ट मैच खेले और कितना परफॉर्मेंस किया। पहला 2 टेस्ट मैच में प्लेट का नहीं था उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा वर्ल्ड कप ट्रॉफी में कितने टेस्ट मैच खेले और कितना परफॉर्मेंस किया। पहला 2 टेस्ट मैच में फ्लैट विकेट थे, बॉलर को कोई मदद नहीं दी, उन्होंने सेंचुरी पे सेंचुरी लगाया। उसके बाद तेज उछाल वाले पिच मिले लॉर्ड्स में, वहां भी, मैनचेस्टर में वही हाल। चलिए, आपको बैटिंग करने का मौका मिल सकता है, सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मनमानी करना, कप्तानी में किसी अच्छे बॉलर को बॉलिंग ना देना, सदुल ठाकुर के साथ भी उन्होंने नहीं किया। पहले टेस्ट मैच में उन्हें ड्रॉप करना पड़ा। वाशिंगटन सुंदर के साथ लॉर्ड्स ने भी वही किया पहली पारी में, दूसरी पारी में वही किया, और अब मैनचेस्टर में भी उन्होंने नहीं किया। 50 ओवर खेले जा चुके थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर का बॉलिंग नहीं दिया गया। जब वो बॉलिंग करने आए तो उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया और 2 विकेट लिए। तो ये बहुत बड़ी जो ब्लंडर कर सकते हैं शुभम गिल ने किया। अगर पहले वाशिंगटन सुंदर को दे देते तो जो सेंचुरी भी नहीं बना, और आधे के साथ उन्होंने 2 ब्रेक थ्रू दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब फास्ट बॉलर काम नहीं आ रहे हैं, उन्हें लगातार बॉलिंग करवाने से क्या फायदा? अरे 1-2 बोलो, 2 ओवर आप दूसरे गेंदबाज से करवा सकते हैं। जब आप किसे खिला रहे हैं तो उसे अपने विनिंग स्ट्रेटेजी में शामिल कीजिए, ऐसे खिलाकर और फिर बाहर कर देना, ये तो सही नहीं है जो शुभम गिल कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा ने भी स्टेटमेंट दिया, आजकल कप्तानी का मतलब यही है कि हर बॉल से पहले एक प्लेयर को आगे एक प्लेयर को पीछे ऐसे कर दो, हो गया कप्तानी। और उनकी कप्तानी में साफ तौर पे कमियां नजर आ रही है। जिस हिसाब से टीम इंडिया खेल रहा था, अभी सीरीज में 3-1 से आगे होता है। पहला टेस्ट मैच 5 विकेट से हारे, 378 रन हमारे पास थे, फिर भी इंग्लैंड ने सिर्फ एक दिन में 378 रन चेज कर लिया 5 विकेट गंवाकर। आप सोच सकते हैं कि कितनी खराब रणनीति होगी, बॉलिंग प्लेसमेंट होगी। बुमराह जैसा प्लेयर आपके पास होते हुए आप मैच हार जाते हैं, वो एक दिन में। दूसरा मैच में तो आकाशदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी की, मोहम्मद सिराज ने भी बुमराह के एब्सेंट में, और बल्लेबाजों ने भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की, स्पेशली शुभम गिल ने, और मैच रिकॉर्ड 336 रन से जीत गए। लेकिन तीसरा टेस्ट में फिर लॉर्ड्स में 193 रन चेज नहीं कर पाए। सिर्फ एक बंदा खड़ा था, वो है रविंद्र जडेजा, 61 रन बनाकर नॉट आउट थे और 22 रन से मैच हार गए। तो ये साफ साफ दिखाई दे रही है कि कप्तानी में कमी है। अगर आप सही रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास सीनियर प्लेयर्स हैं, रविंद्र जडेजा है, केएल राहुल है, इनसे आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको मनमानी करनी है। मनमानी करेंगे, आपकी मनमानी की वजह से देश जब मैच हारते हैं, कोई ये नहीं कहेगा शुभम गिल हारा, जो शुभम गिल की टीम हार गई, सब ये कहेंगे इंडिया हारेगा।
क्योंकि आप इंडिया अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे फैसले सोच समझ के लें। और हमेशा आप कप्तान हैं, कप्तान का काम होता है फ्रंट से लीड करें। लॉर्ड्स में भी आपको मैच जिताना चाहिए था, लेकिन ये काम रविंद्र जडेजा नहीं कर रहे थे। अंत तक उन्होंने कोशिश की, क्योंकि साथ कोई नहीं था। तो शुभम गिल को अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। आप कप्तान तो है, लेकिन एक प्लेयर है पहले, और कंप्लीट टीम एफर्ट से ही आप मैच जीत सकते, मनमानी से नहीं। और टीम इंडिया चाहता है कि वो फाइट बैक करे, तो शुभम गिल को कप्तानी की पारी खेलनी होगी। इंग्लैंड को कल कम से कम 2-250 की लीड मिले और इंडिया को अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा, 500 प्लस, तभी इंग्लैंड को हम चुनौती दे सकते हैं और इस टेस्ट मैच में कम बैक कर सकते हैं। एक बार लीड 300 को क्रॉस कर गया तो फिर मैच जीतना टीम इंडिया के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। कोशिश यही करना है कल 200 के अंदर इंग्लैंड को ऑल आउट करके टीम इंडिया 500 या 600 रन का स्कोर खड़ा कर दे। 1.5 दिन बल्लेबाजी करके, चौथे दिन बल्लेबाजी करके और दूसरे दिन लंच तक बल्लेबाजी करके कोशिश करेगी 500-550 बना के 300 रन का टारगेट एटलीस्ट कम से कम इंग्लैंड को दे। कोशिश करेगी उन्हें ऑल आउट करना। अब देखते हैं कल शुभम गिल कैसे फैसले लेते हैं, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कैसे बल्लेबाजी करते हैं, इसी के ऊपर टीम इंडिया का जीत डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया मैनचेस्टर टेस्ट में फाइट बैक करेगी या फिर सरेंडर करके